ऐसी मौत मरेंगे उनको याद आएगी नानी, यह है सैनिक हिंदुस्तानी। त्राहिमाम भाषा बोली सब आतंकी नरमुंडों ने, जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के छुटों। धर्म पूछकर गोली मारी जिन आतंकी कुत्तों ने, उनको हमने घर में घुसकर अपना धर्म बताया है। सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए। संदेह रूप से ये पहलगाम में जो बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, हम सब भारतीयों के मन में उस घटना के प्रति आक्रोश था, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं देश की सेना को जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर अपने भाइयों की मौत का बदला लिया। मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में तालियां बजाएं। मैं 4-6 पंक्तियां सुना रहा हूं, अगर आपने उस गाने को जिया होगा तो आपकी तालियां आपके भीतर से निकलेगी, मैं दावा करता हूं। पहलगाम में 27 निर्दोषों को, ऑथेंटिक फैक्ट है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ऑथेंटिक फैक्ट है, उनसे पूछा गया कि आपका धर्म बताओ। धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे कायराना हरकत कभी नहीं हुई होगी, लेकिन देश की सेना ने जब प्रतिकार किया तब कवियों को भी गाना पड़ा और आप लोगों को समर्थन करना पड़ा। आज का ये कवि सम्मेलन उन 2 बेटियों के नाम हमने किया है, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के नाम, ऑपरेशन सिंदूर के नाम। और देश की सेना ने बताया कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो उसकी भाषा क्या होती है। अगर आपने वो गाना, ये ड्रोन का मामला भी कितने दिन चला था, यहाँ तो ब्याह में भी ड्रोन उड़िया था, तो वो भाई पाकिस्तान में छोड़ियो कई क्वासुन घर में बरेगी। तो एक बार तालियां बजाए। मैं पहलगाम की उस घटना पर एक पैरोडी आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि भेष बदल कर भारत आए थे कुछ पाकिस्तानी, भेष बदल कर भारत आए थे कुछ पाकिस्तानी, धर्म पूछकर गोली मारी कर दी ये नादानी, इस हरकत से भारत की आंखों में आया पानी। एक पंक्ति में देखना चाहता हूं दोपाड़ा कितना शौर्य को जीता है कि इस हरकत से भारत की आंखों में आया पानी, इस हरकत से भारत की आंखों में आया पानी, घर में घुसकर हमने मारा कर दी खत्म कहानी। ये है फौजी हिंदुस्तानी, ये है फौजी हिंदुस्तान। पूरा सनन तालियां बजाए। ये है फौजी हिंदुस्तानी, ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है सैनिक हिंदुस्तानी। और क्या हालात है पाकिस्तान के, पहले से ही थे वो भूखे नंगे, अब हो जाएंगे पूरे भिखमंगे, ना राशन घर में, जीते हैं डर में, बदनाम हो गए वो दुनिया भर में। और देश के प्रधानमंत्री का दिमाग अगर ठीक ठीक चला हो तो उनके सम्मान में भी आपकी तालियां बजें कि बदनाम हो गए वो दुनिया भर में। और अभी तो रोका है हमने केवल सिंधु का पानी, अभी तो रोका है हमने केवल सिंधु का पानी, ऐसी मौत मरेंगे उनको याद आएगी नानी, यह है सैनिक हिंदुस्तानी, यह है सैनिक हिंदुस्तानी, यह है वर्दी हिंदुस्तानी, यह है फौजी हिंदुस्तानी। क्योंकि देश में पूरी रात, आज की रात ये ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा उन नापाक दरिंदों ने, हमने प्रतिकार किया, हमने उत्तर दिया। लेकिन आज की रात हम इस कवि सम्मेलन को हंसते हंसाते जिएंगे। तमाम प्रकार की बातें होंगी, मैं अगले कवि की भूमिका में हूं। मैंने सैनिक की बात की तो मैं चाहूंगा कि मैं हवलदार को आमंत्रित करूं। और हवलदार जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आपकी अपनी बोली के हैं, मालवी बोली के हैं। और जितने भी लोग जानते हैं, कविता व्यक्ति के जीवन से शुरू होती है, जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। पहले हमारी माँ हमको लोरी सुनाती थी, कल्लो रे सुई जा रे नाना, नाना की मम्मी गई पानी। अब सरपंच साहब ने घर घर नल लगाई दिया तो नाना की मम्मी पानी में जाए। अबे कहीं यो मोबाइल में आहा टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार है नहीं, एक मोटा हाथ में घूम ले गया, लकड़ी के जाल में वो फंस गया। चलते कि नहीं अपने घर में छोटे बच्चे, और वहां से लेके हम आखिरी तक, अंतिम यात्रा तक भी जाते हैं, वहां तक कविता का काम करती है। इसलिए कवि सम्मेलन की प्रासंगिकता हर समय होती है। अगले कवि को मैं जिनको बुला रहा हूँ, बड़े बहुत अच्छे कवि मालवी के हैं, और पंकज, ये पंकज बहुत अच्छा कारपेंटर मेरा दोस्त है। पंकज एक बार आकर सासरा गयो
ते का सुसरा ने कहीं करियो के आंगना में दो एक खाटला पटक दिया कि जमे तम भी नहीं सुई जा जो। अब पंकज को दिमाग खराब होयो, रात 2:30 बजे जब खड़खड़ की आवाज आई, अंकल जी आई देखो मारड़ी अपनो पंकज जी गोपाल के साथ तो एक ही बात कर रहे हो कि हम साथे रहता था। 2:30 बजे राते दिनेश भैया खन नन आवाज आई तो पंकज को दिमाग खराब के जाने लाड़ी आई मलवा तो ने रजे में से मुंडो बाहर फिर बल्लो फिर थोड़ी देर हुई, फिर खनन की आवाज आई, फिर मुंडो एडे बाहर आए। तीसरी बार जब खनन की आवाज आई और पंकज ने मुंडो बाहर एडते का सुसरान के ना सुईजा ना हो तो मैं इसकी सांकड़ बाजी रही है। तो पंकज बहुत अच्छा लड़का है लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत अद्भुत है। आइए मैं इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा रंग बदलना चाहता हूं। जिस ऑपरेशन के निमित्त ये आयोजन किया गया, ये दुपाड़ा नगर गौरव दिवस का आयोजन हमने ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया और धर्म पूछ के उन्होंने गोली मारी थी 27 पहलगाम में निर्दोषों को। मैं उसी भाषा को बोलने वाले एक बहुत ही उद्भट कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं। इन 4 पंक्तियों के साथ गोली मारते समय उन्होंने एक वाक्य और कहा था कि जाओ और बता देना मिस्टर मोदी को, नरेंद्र मोदी को, अपने प्रधानमंत्री को बता देना। उन्होंने आकर बता दिया। हमने फिर क्या किया? 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं दुपाड़ा वालों, मुझे बताना कि आप नरेंद्र अटल जी की भूमिका में कितने तैयार हैं उनको सुनने के लिए कि हमने अपना शौर्य पराक्रम दुनिया को दिखलाया है। हमने अपना शौर्य पराक्रम दुनिया को दिखलाया है। सेना ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है और धर्म पूछकर गोली मारी, धर्म पूछकर गोली मारी। जिन आतंकी कुत्तों ने उनको हमने घर में घुसकर अपना धर्म बताया है। उनको उनके घर में घुसकर अपना धर्म बताया है। और ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कोई आज से नहीं हो रही है। ये 4 पंक्तियां और बताना चाहता हूं कैसा लगा जब हमारे सैनिक एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान गए थे। मंगलवार का दिन था। उस दिन, उस रात्रि को हमने जो ये पूरा कार्य संपादित किया, मैं एक दृश्य आपके समक्ष खींचना चाहता हूं। कैसे लगे हमारे सैनिक, हमारे ड्रोन, हमारा राफेल जब हवा में लहराता वो पाकिस्तान के भीतर गया। और आपने संपूर्ण वीडियो के माध्यम से क्या क्या हुआ वो सब देखा होगा। 1 मिनट के लिए वो कल्पना करना, मैं वो दृश्य आपके समक्ष दिखाना चाहता हूं कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली। सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में। माफ करना, ये तालियां दुपाड़ा की नहीं है। 2 पंक्ति पर मौका देता हूं पूरे सदन को। अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी दृश्य महसूस किया हो तो उठाना अपनी तालियां उस सैनिकों के सम्मान में, उठाना उस व्यक्तित्व के सम्मान में, उस विभूति के सम्मान में जिनका मैं नाम ले रहा हूं। कैसे लगे हमारे सैनिक जब पाकिस्तान गए कि जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में। और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए।